Hello students, this is the next question given on a screen. Question कह रहा है compute the bulk modulus of water from the following data. Initial volume is given, V1 is given. कितना दिया है V1 अपने को? V1 दिया है 100 लीटर. 100 लीटर मतलब LTR. प्रेशर इंक्रीज इज 100 ATM और 1 ATM की वैल्यू दी है 10 टू द पावर 5 है, ठीक है. तो इंक्रीज इन प्रेशर डेल्टा पी भी आप लिख सकते हो इज 100 ATM और 1. अच्छा, इसको मैं 1.013 नहीं लेता हूँ, इसको मैं सीधे 10 टू द पावर 5 ले लेता हूँ, ठीक है. फिर वो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएंगे. फाइनल वॉल्यूम इज 100.5. V2 कितना दिया है? V2 इज 100.5 लीटर, ठीक. अच्छा सुन लो. हम्म, अब आप पहले निकालो चेंज इन वॉल्यूम. डेल्टा V क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल. तो डेल्टा V हो जाएगा 100.5 माइनस 100. डेल्टा V की वैल्यू आ गई 0.5 लीटर, ठीक. अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला पुट करना है बल्क मॉडुलस का, ठीक. तो बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर अगर आप पुट करोगे, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर आपने पुट किया, तो यहाँ आप कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे? होता है जनरली फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, है ना. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स अपॉन एरिया ना लेके अब मैं क्या ले लूँगा? प्रेशर ले लूँगा, ठीक. अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन बी. तो ये बी कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ठीक. अब आप वैल्यूज पुट करो. बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना दिया है प्रेशर? ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7, ठीक. मैं सीधे लिख दे रहा हूँ इनटू. अब वॉल्यूम मतलब इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम मतलब V1. तो यहाँ पे मैं V1 लिख दे रहा हूँ. V1 की वैल्यू कितनी है? 100 लीटर, ठीक. अब सुन लो, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है सेंटीमीटर क्यूब में. क्यों? क्योंकि ये भी लीटर में आएगा, ये भी लीटर में आएगा, यूनिट कैंसिल हो जाएगी. डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम कितना है? 0.5 लीटर, ठीक. तो ये हो जाएगा बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इस 10 टू द पावर 9 हो गया अपॉन 0.5, ठीक है. 5/10 आ जाएगा. ये हो जाएगा 5/10, 10 चला जाएगा ऊपर. तो ये हो जाएगा 2 × 10 टू द पावर 9 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो आपको लिखना है. ये आपका बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर आ गया, ठीक. अब कह रहा है कंपेयर द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर विद दैट ऑफ एयर. अब सुन लो, ये आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी. बल्क मॉडुलस ऑफ एयर ये होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक. अब इससे कंपेयर करना है मतलब रेशियो लेना है. तो आप लो बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर अपॉन बल्क मॉडुलस ऑफ एयर. कितना आएगा? 2 × 10 टू द पावर 9 अपॉन 10 टू द पावर 5. तो बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर अपॉन बल्क मॉडुलस ऑफ एयर, this will come out to be 10 to the power, sorry, 2 into 10 to the power 4, ठीक. अब देखो ये रेशियो बहुत बड़ा है. ये रेशियो क्या ही कह रहा है कि एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स व्हाई दिस रेशियो इज सो लार्ज. अब सुन लो, कोई भी मॉडुलस है ना, जैसे कोई भी मॉडुलस है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? F अपॉन ए स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो स्ट्रेन यहाँ पे हो गया चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. अब F अपॉन ए को अपने प्रेशर मान लिया था, ठीक है. अगर मैं प्रेशर ना मान के F/A पुट करता हूँ तो आपको पता है कि जो बल्क मॉडुलस है B, बल्क मॉडुलस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स को. अब अगर इस फोर्स की बात करें तो ये कौन सा फोर्स है? ये वह फोर्स है जो पार्टिकल्स के बीच लग रहा है. अब लिक्विड वाले केस में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है लिक्विड का वो बहुत ज़्यादा होता है ना. इसलिए मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं. और गैसेस वाले केस में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत कम होता है. अच्छा,
फोर्स ज़्यादा है तो चेंज इन वॉल्यूम कम होगा, चेंज इन वॉल्यूम कम होगा तो आपका बल्क मॉडुलस बड़ा होगा। तो लिक्विड में फोर्स ज़्यादा है, पहला ये ज़्यादा है तो बल्क मॉडुलस ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा है लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में तो चेंज इन वॉल्यूम भी कम होगा, तो फिर ये और बड़ा हो गया। गैसेस के केस में अगर अपन आए तो फोर्स कम है, फोर्स कम है मतलब बल्क मॉडुलस छोटा है, और अगर फोर्स कम है तो चेंज इन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, चेंज इन वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, ये इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, चेंज इन वॉल्यूम ज़्यादा तो बल्क मॉडुलस छोटा। तो दैट इज़ द रीज़न, तो आप इंटरमोलिकुलर फोर्स का एग्जांपल देके समझा सकते हो। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।